हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा टीवी चैनल में मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, भी पिछले वीडियो में हम लोग नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा कैसे करें, पूजा से संबंधित कथा क्या है और माँ का नाम कालरात्रि कैसे पड़ा, इसके बारे में जाने थे। और दोस्तों, आज के वीडियो नवरात्रि के 8वें दिन माँ के किस रूप की पूजा की जाती है, पूजा से संबंधित कथा क्या और माँ का नाम महागौरी क्यों पड़ा, इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। ये दुर्गा माँ का 8वां स्वरूप है, जैसा कि नाम से ही पता चलता है। माँ का वर्ण गौर है। माँ की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी जाती है। माँ के सभी वस्त्र और आभूषण सफेद है। मान्यता है कि अष्टवर्षा भावेद गौरी यानी माँ की आयु 8 वर्ष मानी गई। यही कारण है कि इन्हें श्वेताम्बरधरा भी कहा जाता है। माँ की 4 भुजाएं हैं। माँ का वाहन ऋषभ है, अतः माँ को वृषारूढ़ भी कहा गया। माँ महागौरी की 4 भुजाएं। माँ के ऊपर वाला दायां अभय मुद्रा में है। माँ के नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे वाला बायां हाथ वर मुद्रा में है। माँ बेहद ही शांत मुद्रा में है। माँ भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती हैं, जिसके चलते इन्होंने बेहद कठोर तपस्या की थी। यही कारण है कि माँ का शरीर इतनी कठोर तपस्या से काला पड़ गया। फिर माँ ने अपने काले रंग को गौर वर्ण करने के लिए तपस्या की। माँ की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उनके वर्ण को कांतिमय बना दिया। इससे माँ का रूप फिर से गोरा हो गया। यही कारण है कि माँ के इस रूप को महागौरी कहा जाता है। माँ महागौरी अमोघ फलदायिनी है। दोस्तों, माँ की पूजा करने से भक्तों के क्लेश धुल जाते हैं, साथ ही सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से अगर महागौरी की पूजा अर्चना उपासना की जाए तो यह बेहद कल्याणकारी होता है। माँ की कृपा अपने भक्तों पर हमेशा ही बनी रहती और इनकी कृपा से ही भक्तों को अलौकिक सिद्धियाँ भी प्राप्त होती हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 8वें दिन यानी अष्टमी के दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए देवी माँ को चुनरी भेंट करती हैं। देवी गौरी पूजा का विधान भी पहले ही की तरह है, अर्थात जिस प्रकार सप्तमी तिथि तक माँ की पूजा की जाती है, उसी प्रकार अष्टमी के दिन भी प्रत्येक दिन मंत्रोपचार सहित पूजा करते हैं। माँ महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन, आराधना भक्तों के लिए कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। माँ महागौरी भक्तों का कष्ट अवश्य दूर करती है। इनकी उपासना से अंतर्जनों के असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं, अतः इनके चरणों की शरण पाने के लिए हमें हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। तो दोस्तों, आइए जानिए माँ महागौरी से संबंधित कथा क्या है। इनकी कथा 3 हैं जो छोटी छोटी हैं, हम आपको तीनों सुनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देवी पार्वती रूप में महागौरी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ द्वारा कहे किसी वचन से पार्वती जी का मन आहत हो जाता है और पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती। इस प्रकार वर्षों तक कठोर करने पर जब पार्वती नहीं आती तो पार्वती को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वे पार्वती जी को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई देती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान देते हैं और वे महागौरी कहलाई। महागौरी की एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार जब माँ उमा वन में तपस्या कर रही थी, तभी एक सिंह वन में भूखा विचरण कर रहा था एवं भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, लेकिन वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफ़ी कमज़ोर हो गया। देवी जब तब से उठी तो सिंह की दशा उन्हें देखकर उन पर बहुत दया आई और माँ ने उसे अपनी सवारी बना लिया, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी, इसलिए सिंह देवी गौरी का वाहन है। एक तीसरी कथा के अनुसार जब माँ उमा वन में तपस्या कर रहे थे, भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इन्हें स्वीकार करते हैं और शिव जी इनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान गौरवर्ण हो जाती, तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देवगण और ऋषिगण कहते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो दोस्तों, ये थी
नवरात्रि के 8वें दिन की जाने वाली माँ महागौरी की पूजा व्रत से संबंधित कथा, पूजा विधि हम आपको इसी तरह तथ्यपरक कथा कहानी आगे भी बताते रहेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे अन्नपूर्णा टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.